एक सवाल पूछिए, सवाल का जवाब दीजिए, बेशर्मी मत कीजिए, लेकिन बीजेपी बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी ने अपना प्रवक्ता नहीं बोला, बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। न्यायिक जांच के आदेश देने से क्यों आप लोग कतराए और क्या आज की तारीख में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए कि नहीं दिए गए? जनता पार्टी के आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, दिस इज इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। नहीं भेजा गया। अनुराग जी, ये बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, दिस इज नॉट डन। नहीं, आपको लग रहा है कि लाइटली आप ये ना ड्रामा करते रहेंगे और ये ड्रामा मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं आप ये फालतू की बातें मेरे साथ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप क्यों नहीं, मैं बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप बहुत तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात कीजिएगा। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। खबरदार, जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए। बेशर्मी मेरे साथ मत करना अनुराग भदौरिया, मैं पहले बता रही हूँ। मैं एक बार बर्दाश्त करूंगी, दो बार बर्दाश्त करूंगी, हर बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप घटिया अपनी राजनीति अपने पॉकेट में रखिए, मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताइए, घटिया आरोप मुझ पर मत लगाइए। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं सवाल पूछूंगी, आपको कंपन होती है तो होती रहे। सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको मेरे सवालों से डर लगता है, इसीलिए आप इधर उधर करने लगते हैं। मैं फिर बता रही हूँ अनुराग भदौरिया, दिस इज द लास्ट टाइम, वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आइएगा, लेकिन बार बार मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप मत लगाइएगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्लियर? अरे आपको जिसको जो बोलना है कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल मत उठाइएगा अनुराग भदौरिया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी मिस्टर अनुराग भदौरिया। आई एम टेलिंग यू, काम डाउन एंड आंसर ऑल माय क्वेश्चंस, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से निकल जाइए, डिबेट से चले जाइए। आप क्यों बचाना चाहती? मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे मैं बोलना सुना तो आप मुझे बोलने दीजिए, तो आप चुप रहिए। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जो बोलना है बोलिए, मेरे ऊपर मत सवाल उठाइए। आप बार बार टोकेंगे, आप बार बार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे तो मुझे मुद्दे पे रखना होगा। आई एम क्लियर, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है, जवाब दे दिया मुझे। डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी। मुझे बोलने दीजिए। आज अरे आप बोलने तो दीजिए, अब तो हो गया ना, अब आपने चिल्ला लिया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता कि पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था? इसी नोएडा में। जिम इंस्ट्रक्टर था वो, उसको गोली लगी, बेड पे लेटा है। पुलिस वाले जिन्होंने इनकाउंटर किया था, बाद में हम लोगों ने हल्ला मचाया, पुलिस गिरफ्तार हुई, एक पुलिस वाला जेल में है, आज भी बेड पे लेटा है। 2 बच्चे हैं उसके, क्या उसको दिया? क्या मिला उसे? पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दूसरा बता दूं, जिसे पुष्पेंद्र यादव झांसी में जिसका इनकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी ने बाद में आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने न्याय का आदेश दिए थे, जांच के आदेश दिए थे, बाद में उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली क्योंकि न्याय नहीं मिला। यह है उत्तर प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं आप? आज मुख्तार अंसारी की बात हो रही है। मुख्तार अंसारी की फैमिली ने, क्योंकि देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा। सजा कौन देगा? न्यायपालिका देगी सजा। सजा का अधिकार देने का न्यायपालिका का। कोई अन्याय करेगा उसको सजा न्यायपालिका देगी। लेकिन जब, और सुनिए प्रशासन, ठीक है ना, मेरी बात मैंने सुन ली। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी मैंने सुन लिया। आपने 2 बड़े एग्जाम्पल दिए ना, मैंने सुन लिया, मेरे बाकी और मेहमान भी है। अब मैं एक बयान सुनाना चाहती हूँ, अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये खाकी वर्दी धारक है, 2005 में मशीन गन के साथ मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शख्स का, ये खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं। चलवाइए शैलेंद्र सिंह की बाइट। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। सतीश जी, सुना आपने, ये किसी और ने नहीं, ये एक एक्स एसटीएफ के कर्मी ने जवाब दिया है। देखिए, जब अपराधियों का आप महिमा लगाते हैं, अपराधियों का,
जो माफिया है और सारी सत्ता जो है, सारी पार्टियां अगर उसका वोट बैंक की दृष्टि से इस्तेमाल करती हैं तो अपराध का जो है ना, आप अपने ढंग से उसका एक व्याख्या दे देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो रेपिस्ट है वो भी नेता हो जाता है, जो अपराधी है वो किसी जाति का वो बहुत बड़ा हीरो हो जाता है, कोई धर्म का बहुत बड़ा हीरो हो जाता है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है रूबिका जी, सवाल यहाँ पर दूसरा है कि इस देश में न्यायिक व्यवस्था जो अपना कार्यपालिका जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हाँ? उसमें कोई भी सवाल खड़ा होता है विश्वसनीयता का, हाँ? तो जिस प्रकार के जांच के आदेश दिए गए वो जांच पूरी होनी चाहिए। तो जैसे ये मांग की गई कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जेल में संदेहास्पद दृष्टि से में स्थिति में मौत हुई है, ये उनका कहना, मैं नहीं कहता कि हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर गए हो, लेकिन इससे कोई मतलब ये दोनों दो विषय है कि एक जगह कि ये माफिया नहीं, इस तरह का था, ये बहुत बड़ा अपराधी था। कि पहली बार ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में, संविधान में ये तो हक सबको दिया है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, उसके ह्यूमन राइट को सर्वोपरि रखा जाना है। बिल्कुल ये क्लैरिटी है। हाँ। लेकिन आप ये मानकर चले, अब तक तो जांच नहीं हुई है, जांच के आदेश तक नहीं आए थे, आपने ये मान लिया कि ये तो हत्या है, और वो भी ये तो वोट बैंक के लिए ना सतीश जी, वो भी तब आप समझिए रमजान का टाइम, आज जुमा का दिन है, आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है, 2-4 ऐसे ही ट्वीट करने, और कोई ऐसा छुटभैया टाइप का नहीं, मतलब बड़े बड़े लीडर अगर ऐसे ट्वीट रूबिका इसमें क्या है ना कि लीडर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ के लोग हैं। एक तरफ बहुत खुशी मनाई जा रही है कि एज इफ नहीं, उनका एकदम नेचुरल ही मौत था इसलिए वो मतलब उसका एक विक्ट्री किया जा रहा है। हाँ। दूसरे तरफ वो हत्या ही मान रहे हैं। दिक्कत इस दोनों के बीच की है, एक्सट्रीम। हाँ, एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हैं आप? कैसे मान लिए कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई? ठीक है, अगर वो सच है तो सच है। दूसरी तरफ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हत्या है, तो कैसे आप कह रहे हैं, किस बिना पे कह रहे हैं? नंबर एक बात सीधी सी बात है कि विश्वसनीयता जो भी व्यवस्था है उसकी रहनी चाहिए। इसमें अगर आप वोट बैंक की दृष्टि से आप इधर या आप उधर, दूसरी तरफ बिना कोई चीजों को समझे हुए, जाने हुए उसको आप ऐसे करते थे, ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए ना, हम लोग क्या अपराधी क्या है, जो अपराधी एक मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत अपराधी था। हाँ। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इतनी हत्याएं, अवधेश राय, कृष्णानंद राय, पता नहीं क्या क्या वो अफसर तफसर सब है, लेकिन इसके बाद भी ये इम्पोर्टेंट है कि अगर उसकी मौत संदेहास्पद हुई है, वो एक बांदा जेल के भीतर हुई है, उनके किन एंड किथ का आरोप है, तो उसमें दूध का पानी होना चाहिए, जो आप कह रहे थे पहले। ऑलराइट, ओके वारिस भाई, अब इसमें सवाल ये है कि अगर कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे